अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान में के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। स्वतंत्रता दिन की सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। आज थोड़ा सा रिवीजन करने का समय है। मई 2025 में लगभग आज से एक वर्ष और कुछ महीने पूर्व इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन रखी गई थी, तीसरे विश्व युद्ध में कब क्या होगा। अब ये वीडियो क्यों रखा जा रहा है? पहले वो जो कुछ भी चीज़ें कही गई थी उसके ऊपर एक बार रिकैप कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, और फिर एक पूरी सीरीज़, ये वीडियो तो रिकॉर्ड होके आपको मिल रहा है, उसके बाद एक पूरी सीरीज़ चलाई जाएगी कि कौन से धड़े बनेंगे, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे जुड़ेंगे, किन प्रकार की स्थितियाँ बनेगी, और एक पूरा घटनाक्रम समझने का प्रयत्न करेंगे कि आप विश्व के किसी भी प्रदेश में रह रहे हो तो आपको अपने फ्यूचर के लिए किस प्रकार से प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये मोटिव इसी के लिए है, किसी को डराने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही है। लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह अगर कोई खतरा आ रहा है और आपने माथा ज़मीन में घुसा दिया, रेत में घुसा दिया कि कोई खतरा नहीं है, तो ये मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मई 2025 की वो प्रिडिक्शन का वीडियो के संकलित अंश यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कि तीसरे विश्व युद्ध में कब क्या होगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत चल रहा है तो मुंह थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। एक दो दिन में सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। तो देखते हैं वो रिकैप वीडियो, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही जल्द लाइव वीडियोस की एक सीरीज़ आने वाली है कि किस प्रकार से अब घटनाक्रम बदलेंगे। अभी भी शनिदेव मीन राशि में है तो तीसरा विश्व युद्ध अभी तो होने वाला नहीं है, लेकिन अब वो सारे प्रोस्पेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो सारे धड़े खुलना शुरू हो जाएंगे। किन प्रकार के घटनाक्रम बनेंगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो मोटा मोटा आउटकम है तीसरे विश्व युद्ध का वो पुराना वीडियो है, ध्यान से पूरा सुन लीजिए। तो हम विश्व फलक की बात कर रहे हैं। चीन अपने शस्त्रों का टेस्टिंग देख चुका कि उसकी क्या हालत की है भारत में, और भारत ने अभी विश्व को अपनी पूरी क्षमता दिखाई भी नहीं है। संभव है कि आने वाले समय में हम सभी देशवासियों को ये भी ज्ञात हो कि भारत ने ऐसे ऐसे शस्त्र भी डेवलप कर लिए कि जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं, और ये छुपा के रखे थे, किसी को बताया नहीं था कि भाई हमने ये कर लिया है। समय आएगा जब उसका उपयोग होगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत ये सामर्थ्य शक्ति है। तो भारत के उदय का समय शुरू हो गया है, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले भारत को सामर्थ्यवान एक शक्ति प्रधान देश भी बनना होगा। शांति का रास्ता शक्ति से होकर ही जाता है, और इसीलिए हमने कहा था कि भाई अब जो भी बीच में आएगा वो निपटेगा, जो डायरेक्टली आएगा वो डायरेक्टली निपटेगा, जो इनडायरेक्टली आएगा वो इनडायरेक्टली निपटेगा। तो अब शुरुआत करते हैं चीन के साथ। अभी भी कुछ दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि आपने 2023 में कहा था कि 25 के आसपास से वो घटनाक्रम बनेंगे कि शी जिनपिंग अचानक से गायब हो जाएंगे। अब समय की प्रतीक्षा कीजिए, हमें तो बहुत प्रबल लग रहा है। चीन अब करेगा क्या? डायरेक्टली भारतवर्ष के साथ अभी युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा चीन। वो कहीं ना कहीं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने देशों की बॉर्डर्स भारत के साथ लगती है, उन्हें प्रोवोक करेगा भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। बांग्लादेश का उदाहरण आपको निकटवर्ती समय में मिल जाएगा, और उसके बाद भारत को एंगेज रखने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब रखने की कोशिश करेगा, और ये लगातार चलता जाएगा। सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में ऑलरेडी चल रही है। तो भारत अब रुकेगा नहीं। इजराइल वाली परिस्थितियां या रशिया यूक्रेन वाली परिस्थितियां नरेंद्र मोदी जी कभी भी क्रिएट नहीं होने देंगे भारत में। जो भी भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत की अस्मिता के ऊपर जरा सा भी प्रश्न उठाएगा,
उसे मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना देगी, उचित जवाब देगी और दुनिया देगी। अब भारत की ये जो सामर्थ्य शक्ति है उससे दुनिया में एक डर भी पैदा होगा। तो चीन इस प्रकार की स्थितियां करता जाएगा। 2028 तक ये बार बार अलग अलग देशों को प्रोवोक करके भारत को डिस्टेबिलाइज करने का प्रयत्न करेगा। मतलब हर बार भारत को जिस भी क्षेत्र में होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में उतरना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो भारत, आप इसे युद्ध कह लीजिए या फिर सैन्य कार्यवाही कह लीजिए, भारत तो इसे सैन्य कार्यवाही ही कहेगा। हम पहले से कहते आ रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध में भारत अंतिम चरण में दाखिल होगा। ठीक है, तो 2028 तक ये स्थितियां चीन के द्वारा चलती रहेगी। इन बिटवीन पाकिस्तान का निपटारा तो आप देख ही लेंगे इसी वर्ष में कि धीरे धीरे करके कितने टुकड़े होते हैं और कितना पाकिस्तान बचता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की ने जो रोल प्ले किया था वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। वो पीठ पीछे से पाकिस्तान और बाकी के देशों को मदद करता रहेगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे आइसोलेट भी होता जाएगा। नेक्स्ट ईयर से वो घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे। और एनआरआईज के लिए मैं आज भी कह रहा हूं कि जब तुर्की वॉर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए उसके बाद समझ लीजिएगा कि आपके पास समय बहुत कम है। जब तक वो डायरेक्टली वॉर में सम्मिलित नहीं हो रहा है तब तक आप वहां पे शांति से रह सकते हैं। ये एक सिग्नल होगा कि जब तुर्की डायरेक्टली युद्ध में सम्मिलित होना शुरू हो जाए डायरेक्टली, उसके बाद समझ लीजिए कि अब सेफ नहीं है गल्फ कंट्रीज आपके लिए, चाहे आज वहां पे कितना ही सेफ आपको क्यों ना लग रहा हो किसी भी देश। ठीक है, एक जोशी आकलन है। आज कई लोगों को इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होगा, पहले दिन विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होगा। उसके बाद बात करते हैं ईरान की। ईरान, एक प्रेडिक्शन रखी गई थी कि ईरान के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, ये बहुत कुछ लंबी प्लानिंग में है। अमेरिका ने अपने इतिहास का एक सबसे खतरनाक दिन देखा था जब ट्विन टावर्स डिमोलिश किए गए थे। लादेन ने वो पूरा जघन्य हत्याकांड किया था। ऐसा ही कुछ ईरान प्लान कर सकता है 2026 से 2027 के अंत भाग से पहले। 2026, 2027 एक बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका के ऊपर हो सकता है और जिस दिन वो हुआ अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा ईरान के, इजराइल भी। तो डिस्टर्बेंस वहां पे भी होने वाला है, एक कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त रूप से चलेगा। रशिया उलझने वाला है यूरोप से, बात तय है। इधर चीन भारत को एंगेज रख के जाएगा ताइवान के ऊपर। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का फ्रंट भी खुलता हुआ दिख रहा है। जापान अचानक से कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए कि भाई अब इसको क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं। तो यूरोप, रशिया, गंभीर रूप से परिस्थितियां आने वाले समय में वहां पे बिगड़ने वाली है। मिडल ईस्ट में हमने बात कर ली, जो मेन दो विलन है, हम ईरान और तुर्की से ही बात कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की स्थितियां बने तो फिर सोच लीजिए कि अब गल्फ कंट्रीज छोड़ने का समय आ गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले बोलेंगे कि भाई हमारे बारे में बोला नहीं। मोस्टली अभी शांत रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो डेंजर है वो प्राकृतिक आपदाओं का है। जब बड़े लेवल की प्राकृतिक आपदाएं फ्रीक्वेंटली आने लगे, छोटे छोटे समय के अंतराल में आने लगे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि अब यहां से निकलने का समय आ चुका है। अभी वहां पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो आपको फिर वहां पे सोचना शुरू कर देना पड़ेगा। ये प्रेडिक्शन आज कई लोगों को थोड़ी सी डरावनी लग सकती है। एक बात तय है, जो 2019 से हम कहते आ रहे हैं, 2019 में तो लिटरली लोग हंस रहे थे, आज भी नहीं मान रहे हो भाई। आपका जो भी कमाया हुआ है, आप कहीं पे भी रह रहे हो, मिडिल ईस्ट में रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
अमेरिका में रह रहे हो, यूरोप में रह रहे हो, कनाडा में, यूके में, कहीं से अपना जो भी कमाया हुआ है उसमें से कुछ संचित धन भारतवर्ष में ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक समय का कालखंड ऐसा आएगा, एक कैओस ऐसा बनेगा कि फिर जो कोई भी देश होगा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप वो धन लेकर, वो ऑर्नामेंट्स लेकर, जो भी सोना वगैरह कुछ भी लेकर वापस नहीं आ पाओगे। प्रॉपर्टी तो आपको वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। भारत मेजर वॉर में सम्मिलित होगा 2029 से 2032 के बीच में। 2028 के अंत भाग से कह सकते हैं, मिड अक्टूबर से वो स्थितियां बनेगी, तो 2029 ही गिन सकते हैं। तो 29 से 32 के बीच में भारत मेजर वॉर में सम्मिलित होगा। शुरुआत में ये वॉर चीन के साथ होगा। चीन ऑल आउट अटैक भारत के ऊपर कर देगा। 25 के 28 के बीच में ये जो पूरे देशों को प्रोवोक करने की उसने कोशिश की होगी, असफल रहेगा। भारत ही विजेता बन के उभरेगा। उसकी आर्थिक व्यवस्था डाउनफॉल में जा चुकी होगी। शी जिनपिंग का क्या हाल हुआ होगा देख चुके होंगे। वहां के लश्कर के हाथ में चीन का शासन आ चुका होगा और वो ऑल आउट अटैक भारत के ऊपर कर देगा, एक फुल स्केल वॉर। उसमें भी इन 3 वर्ष के समय अंतराल में जब चीन को लगेगा कि भारत उसके ऊपर हावी हो रहा है, भारत उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, तब जो भविष्य मालिका में एक विधान है, बहुत ही प्रचलित है, आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। हमें ऐसा लगता है, वैसे उन्होंने तो कहा था कि शनिदेव जब मीन राशि में होगा तब ये घटनाक्रम होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है समय का ये कालखंड होगा 29 से 32 के बीच में, कि जब चीन बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक फुल एंड फाइनल अटैक वापिस भारत के ऊपर करने की कोशिश करेगा। वॉर तो चल ही रहा होगा। चीन का जो अभिमान होगा कि भारत को तो हम कभी भी निपटा सकते हैं, सामर्थ्य उसने देख भी लिया होगा, लेकिन जब ऑल आउट अटैक कर देगा और जो भारत का उस समय का जवाब होगा, चीन हक्का बक्का रह जाएगा और फिर से मुस्लिम देशों को अपने साथ लेकर भारत के ऊपर एक साथ आक्रमण करेगा, फिर से मुंह की खाएगा। और ये वो समय का कालखंड होगा कि तब बचा कुचा जो पाकिस्तान है वो भी नक्शे से जाएगा और चीन भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होगा। रशिया इनिशियली ईरान को सपोर्ट करता रहेगा। रशिया यूरोप के साथ भी उलझेगा। रशिया कुछ हद तक चीन को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब चीन भारत के ऊपर आक्रमण करने का पूरा मन बना चुका होगा तो रशिया उससे दूरी बना लेगा। अमेरिका को उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। 1945 में जो कर्म अमेरिका ने किए हैं, ये इस बार के विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ होता हुआ दिख रहा है। जो ये घटनाक्रम है, कोई एक फैंटेसी स्टोरी जैसा लग सकता है। 2019 में बहुत लंबा समय था, 6 वर्ष निकल चुके हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम, जैसे ही ये युग परिवर्तन का दशक समाप्त होगा, 2029 का वर्ष आएगा, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। अभी 25 से ही आप देखते जाओ कि कितना कितना घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। शांति के लिए लोग तरसेंगे। और अभी तो हम युद्ध वाली परिस्थितियों की ही बात कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ा न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर होने के लिए जा रहा है। समय का कालखंड अभी हम ठीक से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, 2019 में एक प्रिडिक्शन की गई थी। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हारे थे, ठीक है ना, उससे पहले एक प्रिडिक्शन की गई थी, उसमें बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के आखिरी प्रेसिडेंट हो। चुनाव हार गए और उसकी जगह जो बाइडेन बन गए। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कि क्या यार, कुछ भी, ये तो बन ही नहीं सकते, मतलब ये तो अब ये आ गया, ये वापिस से बने। और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, अमेरिका को किए गए हुए कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात तय है। एक तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक हमें अमेरिका के ऊपर, तीसरा विश्व युद्ध जब चरम सीमा पर पहुंचेगा तब दिख रहा है और अमेरिका डिसइंटीग्रेट होगा।
यूएसए डिसइंटीग्रेट होगा, अमेरिका नहीं कह सकते, यूएसए डिसइंटीग्रेट होगा। जैसे यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, वहां से बहुत सारे देश अलग हो गए और अब रशिया बच गया। उसी प्रकार से यूएसए के कुछ राज्य यूएसए से अलग हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो अमेरिका कहलाएगा। बाकी के देश यूएसए से अपना पल्ला झाड़ लेंगे और ये जो भी घटनाक्रम बनेगा उसमें चाहे वो लश्करी ताकत हो, मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, और उसके बाद जब पूरी दुनिया को मैनेज करने का पावर हो, वो सारे घटनाक्रम भारतवर्ष ही करेगा। और क्योंकि ये तीनों प्रमुख घटनाक्रमों में, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ना कि शांति की राह शक्ति के मार्ग से होकर ही जाती है, तो भारत का वो सामर्थ्य भी दुनिया देखेगी। भारत की आर्थिक परिस्थिति बाकी देशों की कंपैरिजन में गजब की स्ट्रांग रहेगी और फिर भारत ही वो देश होगा जो हर देश को अब कहेगा कि अब रुक जाओ। न्यूक्लियर वेपन्स का धड़ल्ले से उपयोग होगा 2029 से 35 के बीच में। तो स्थितियां टफ आ रही है। बिगड़ना अभी तो जो कुछ जुआ, ये ड्रोन्स मिसाइल्स हुए, ये युद्ध, ये तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। शब्दों में जितना भी हमें समझ आए यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये सिर्फ युद्ध वाली परिस्थितियां हैं। इसमें अभी महामारी को तो हमने जोड़ा ही नहीं, इसमें अभी प्राकृतिक आपदाओं को तो हमने जोड़ा ही नहीं। अभी रेडिएशन जब पाकिस्तान में, तो बस यही था और तैयार रहिए। जैसे ही थोड़ा सा समय अनुकूल होता है आपके लिए वो पूरी सीरीज लाई जाएगी। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर टाइटल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110, वहाँ पे कुंडली कंसल्टेशन लिख दीजिए। 2 टाइप्स के कंसल्टेशन अवेलेबल है। व्हाट्सएप कंसल्टेशन, यहाँ पे मैसेजेस और वॉइस क्लिप के माध्यम से आपके प्रश्न अटेंड किए जाते हैं, प्रेडिक्शन और रेमेडीज दी जाती है। और दूसरा वीडियो कॉल कंसल्टेशन, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से 1 to 1 आपसे बातचीत करके आपके प्रश्नों को अटेंड किया जाता है, प्रेडिक्शन दी जाती है और रेमेडीज मिलती है। दोनों की जानकारी और चार्जेस अक्षय जी आपको वहाँ पे प्रदान कर देंगे। एक हेल्प चाहिए, वीडियोस देख रहे हो लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, और ऐसे यूट्यूबर स्टूडियो में हमें पता चलता है कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या है कि जो वीडियोस देख के चली जाती है लेकिन चैनल के साथ जुड़ती नहीं है। तो वी नीड योर सपोर्ट। तो अभी तक रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।